नमस्कार, स्वागत है आपका द न्यूज पर। मैं हूं आपके साथ शिप्रा सैनी। दिल्ली का जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय यानी जेएनयू कई वजहों से चर्चा में बना रहता है, लेकिन इस बार ये अच्छी खबर है कि जेएनयू में 3 नए स्टडी सेंटर खोले जाएंगे। ये बड़ी और अच्छी खबर उन छात्रों के लिए सामने आई है जो कि जेएनयू से पढ़ाई करना चाहते हैं। दरअसल बड़ी खबर ये है कि जेएनयू में 3 नए स्टडी सेंटर खोले जाएंगे और ये 3 नए स्टडी सेंटर होंगे हिंदू, बौद्ध और जैन के। जी हाँ, इसका अध्ययन जो है वो अब जेएनयू में हो सकेगा। ये बड़ी जानकारी जेएनयू की तरफ से दी गई है कि वहां पर हिंदू, बौद्ध और जैन अध्ययन केंद्र होंगे। पिछले दिनों जो एकेडमिक परिषद की बैठक हुई है, इस बात पर मोहर लग चुकी है उस बैठक में और अब जल्द ही इसकी शुरुआत भी वहां पर हो जाएगी। इन तीनों सेंटर्स के कैंडिडेट्स पोस्ट ग्रेजुएशन की डिग्री अब वहां से ले सकेंगे और पीएचडी भी इसमें कर सकेंगे। यूनिवर्सिटी ने इस बारे में तैयारी शुरू कर दी है और जल्द ही इस पर काम होगा। ये जानकारी भी जेएनयू प्रशासन की ओर से दी गई है। दरअसल नए एकेडमिक सेशन में इसकी शुरुआत हो सकती है, इस तरह की जानकारी भी सामने आई है। अब तक जिस तरीके से जेएनयू अलग अलग विवादों का अड्डा रहा है, लेकिन किस तरीके से जेएनयू में अच्छी शिक्षा जो है छात्रों को मिले और साथ ही तमाम जो धर्म है उसकी पढ़ाई वो कर सकें, इसको लेकर अब हिंदू, बौद्ध और जैन अध्ययन केंद्र वहां पर खोले जाएंगे। ये बड़ी जानकारी है और एकेडमिक परिषद की जो बैठक वहां पर हुई है उसमें यह तय हुआ था कि नई सेंटर एकेडमिक सेशन 2025 से 26 से इन तीनों सेंटर्स की शुरुआत होगी। इनके नाम जो हैं वो है फॉर हिंदू स्टडीज, सेंटर फॉर बुद्धिस्ट स्टडीज और सेंटर फॉर जैन स्टडीज। तो ये 3 सेंटर वहां पर खोले जाएंगे और एडमिशन की प्रोसेस इसमें क्या होगी ये भी जानकारी सामने आई है। दरअसल इन तीनों सेंटर्स के द्वारा जो कोर्सेज कराए जाने हैं उसमें एडमिशन के लिए आपको एग्जाम देना होगा। इसके लिए कैंडिडेट्स को कॉमन यूनिवर्सिटी टेस्ट यानी CUET को पास करना ही होगा और CUET स्कोर को जेएनयू एडमिशन के लिए आधार माना जाएगा। यानी CUET का जो एग्जाम होता है उसमें ही जो आपके स्कोर आएंगे उसके हिसाब से ही आप जो है जेएनयू में इन कोर्सेज में एडमिशन ले पाएंगे। ये भी साफ कर दिया गया है इस पूरी बैठक में, ये डिसीजन जब हुआ है। और बता दें कि ये तीनों ही सेंटर स्कूल ऑफ संस्कृत एंड इंडिक स्टडीज के अंतर्गत जो है वो जेएनयू में खोले जाएंगे। इस बारे में जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी की जो एग्जीक्यूटिव काउंसिल की मीटिंग 29 मई को हुई थी, इस प्रस्ताव पर उसमें मुहर लगी थी और ये तय हो गया था कि ये तीनों जो सेंटर हैं वो स्कूल और संस्कृत एंड इंडिक स्टडीज के अंतर्गत ही वहां पर स्थापित किए जाएंगे। जेएनयू ने एक कमेटी स्थापित की थी जिसका काम नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 और इंडियन नॉलेज सिस्टम को यूनिवर्सिटी में कैसे लागू करें इस पर काम करना था। और जाहिर तौर पर इस बारे में जेएनयू के जो तमाम जो लोग हैं उनकी तरफ से जानकारी दी गई है। जेएनयू के बकायदा वीसी ने इस बात को लेकर बातचीत की है और कहा है कि ये कदम हमें परंपरा के साथ आधुनिकता की ओर ले जाएगा, मिथ और रियलिटी के बीच के अंतर को बताएगा और विकसित भारत के मसौदे की ओर एक नया कदम बढ़ाएगा। यानी विकसित भारत का जो संकल्प लिया गया है उसमें कहीं ना कहीं एक नया चैप्टर कह सकते हैं उसमें जोड़ा जा रहा है कि इस तरीके से हिंदू, बौद्ध और जैन अध्ययन केंद्र स्थापित करके तमाम छात्रों को जिनकी इच्छा है, जो चाहते हैं कि वो दरअसल इनमें स्टडीज करें, वो वहां पर शिक्षा ले सकते हैं, बकायदा पोस्ट ग्रेजुएशन कर सकते हैं, बकायदा वो वहां पर पीएचडी इन स्टडीज में कर सकते हैं। और इस तरीके से तमाम जो ये 3 कह सकते हैं कि धर्म है उनके बारे में जानकारी वहां पर ले सकते हैं। और इसको लेकर जो वाइस चांसलर हैं जेएनयू के, उनकी तरफ से जो जानकारी दी गई है और बताया गया है कि मिथ और रियलिटी के बीच ये कहीं ना कहीं अंतर बताएगा और विकसित भारत के मसौदे की ओर एक नया कदम बढ़ाएगा।
ये कहा गया है। यूनिवर्सिटी ने इस बारे में ये भी जानकारी दी कि इस बारे में सभी संबंधित जो विभाग हैं और अधिकारी हैं उनको सूचना दे दी गई है। ये एनईपी 2020 के विजन को पूरा करने की ओर यूनिवर्सिटी का एक कदम है। यानी जो नेशनल जो एजुकेशन पॉलिसी थी, दरअसल उसका जो विजन है उसको पूरा करने की ओर ये यूनिवर्सिटी ने एक स्टेप लिया है, जहां पारंपरिक भारतीय ज्ञान को मॉडर्न एकेडमिक्स के साथ जोड़ा जाएगा। ये भी बात यूनिवर्सिटी की ओर से कही गई है। अब बात करें कि शुरुआत में इसके लिए कितनी सीटें जेएनयू में होगी, तो इस बारे में अभी बहुत से काम जो है जाहिर तौर पर प्लानिंग लेवल पर हैं। कुछ प्लान किए जा रहे हैं, कुछ चीजें प्लान कर ली गई है जिसका इम्प्लीमेंटेशन होना बाकी है। हालांकि मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो शुरुआत में इन तीनों सेंटर्स में 20-20 सीटें होंगी, बाद में इनकी संख्या बढ़ाई जा सकती है। इन सेंटर्स में एडवांस स्टडी कराई जाएगी। सिलेबस से लेकर कार्यक्रम की बाकी जो पूरा कह सकते हैं कि एक मसौदा है, जो एक रूपरेखा है, वो जल्द ही तैयार कर ली जाएगी। लेकिन अगला जो एकेडमिक सेशन होगा 2025 से 26 का, उसमें दरअसल ये जो स्टडीज हैं वो दरअसल सेंटर हैं वो खोले जा सकते हैं और छात्र एडमिशन ले सकते हैं। बाकायदा जो एग्जाम होता है CUET, उसके जरिए ही एडमिशन की प्रोसेस होगी। तो ये तमाम चीजें साफ और स्पष्ट कर दी गई है। लेकिन इससे कहीं ना कहीं एक बात तो साफ हो जाती है कि जिस तरीके से अब तक हमने जेएनयू के बारे में पढ़ा है, अब तक जो खबरें हमने जेएनयू के बारे में देखी हैं, जिस तरीके से वहां पर भारत विरोधी नारे लगते हैं, देश विरोधी नारे वहां पर लगते आए हैं, आजादी आजादी जैसे नारे जो है वहां पर लगे हैं। यानी इन तमाम चीजों से कैसे छुटकारा मिले, कैसे जेएनयू की छवि को बदला जाए, इस दिशा में सरकार लगातार काम कर रही है। और शायद यही वजह है कि इस तरीके से ये बड़ा फैसला जो है जेएनयू की एकेडमिक परिषद की जो बैठक हुई है उसमें लिया गया है कि ये 3 नए स्टडीज सेंटर जो हैं जेएनयू में खोले जाएं, ताकि छात्र जो है इसकी भी शिक्षा वहां पर ले पाएं और जो इंटरेस्टेड हैं कहीं ना कहीं जो इनके बारे में पढ़ाई करना चाह रहे हैं, चाहे हिंदू धर्म हो, बुद्धिज्म हो या फिर जैन धर्म के बारे में, तो वो अपना एजुकेशन वहां से ले सकते हैं, वहां से वो शिक्षा ग्रहण कर सकते हैं। तो ये एक रास्ता कहीं ना कहीं जेएनयू के जरिए खोला जा रहा है, क्योंकि अभी तक हमने ये देखा है कि किस तरीके से वहां पर जब कोई पूजा हो, क्योंकि छात्रों के अलग अलग गुट वहां पर हैं, तो ऐसे में उनमें झड़प जो है इस दौरान देखने को मिली है। रामनवमी का मौका हो, कोई पूजा का मौका हो, वहां पर कहीं ना कहीं इस तरीके के माहौल देखने को मिले हैं। तो कुल मिलाकर जेएनयू के माहौल को सही करने के लिए, जेएनयू की उस छवि को बदलने के लिए, जो छवि कहीं ना कहीं देश के बीच है, जो छवि दुनिया ने देखी है, उसको बदलने के लिए ये बड़ा फैसला जो है जेएनयू जो कह सकते हैं कि प्रशासन है, जो जेएनयू के अधिकारी है, जो भी उनसे जुड़े लोग हैं, उनकी तरफ से लिया गया है। और यही वजह है कि ये खबर एक बड़ी खबर बन जाती है, क्योंकि जेएनयू को जो हमने अब तक देखा है, जो हमने अब तक पढ़ा है, जिस तरीके से देश विरोधी नारे वहां पर लगे हैं, जिस तरीके से देश विरोधी गतिविधियां जो है जेएनयू से निकलकर सामने आई हैं, उन सब चीजों से परे ये एक नई तस्वीर जो है आने वाले वक्त में जेएनयू की देखने को मिल सकती है, जिसकी चर्चा अब सोशल मीडिया पर भी काफी ज्यादा होती नजर आ रही है। फिलहाल आपकी इस पूरी खबर को लेकर क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। धन्यवाद।